भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक तरफ दिल्ली और एनसीआर के लोग जानलेवा उमस और भयंकर गर्मी से बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। दक्षिण में तमिलनाडु के 19 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। इसके अलावा कर्नाटक में बारिश नहीं होने की वजह से भयंकर सूखे के डरावने हालात हैं। तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में मौसम का बदलता मिजाज लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गया है। मॉनसून के सक्रिय होने के बाद भी दिल्ली में अपेक्षित बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और इसकी वजह से तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय तेज गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की कड़ी सलाह दी है। मौसम में आने वाले दिनों में भी कुछ खास राहत मिलने के संकेत नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई से दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन गरज चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। 19 जुलाई को भी तेज बारिश और आंधी की आशंका व्यक्त की गई है। लगातार बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि अचानक मौसम बदला है और इस वजह से वायरल फीवर के केस काफी बढ़ गए हैं। डिहाइड्रेशन और पेट संबंधी संक्रमण के मरीज भी बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों से पूरी तरह फुल हो चुकी है। तेज गर्मी और उमस के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्म और उमस रहने का स्पष्ट अनुमान है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने भी उत्तर पश्चिम भारत के मौसम पर बहुत बड़ा अपडेट दिया है। महेश पलावत ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा। इस दौरान केवल 1-2 स्थानों पर ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से बना हुआ है और इसके प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले दिनों के साथ ही कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की गंभीर चेतावनी जारी की है। पुरी में लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर जमा हुए हैं और मौसम विभाग ने बताया है कि यहां कम दबाव का क्षेत्र अगले आने वाले दिनों में और मजबूत हो सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गंगा क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इसके प्रभाव के कारण मयूरभंज और पुरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कटक जिले के बांकी में 210 मिलीमीटर करीब बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी की निदेशक मनोरमा मोहंती ने श्रद्धालुओं से खराब मौसम में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अपील की है। पुरी में कम से कम अगले 6 घंटे तक तेज बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश या आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। पेड़ों या बिजली के खंभे के नीचे खड़े होने से लोगों को सख्त मना किया गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 18 से 20 जुलाई के बीच अत्यंत भारी बारिश होने का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की डरावनी स्थिति नदियों के जलस्तर को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र तट के पास न जाने की बहुत सख्त चेतावनी दी है। ओडिशा के बालासोर और भद्रक जैसे इलाकों में भी आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में मौसम का बहुत ही खतरनाक रूप दिखने वाला है। आने वाले 7 दिनों के दौरान इन तमाम इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, लेकिन आने वाले दिनों के बीच में इन राज्यों में भयंकर बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में भी 22 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ बेहद तेज हवाएं चलने की बात कही है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक आसानी से पहुंच सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 21 जुलाई के दौरान भारी जलभराव की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा भी काफी हद तक बढ़ चुका है। टूरिस्ट्स को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सख्त हिदायत प्रशासन ने दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी कुछ दिन उमस भरी गर्मी लोगों को बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद पंजाब और दिल्ली सहित पूरे मैदानी इलाके में मौसम बदल जाएगा। उत्तराखंड के चामोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में लैंडस्लाइड का खतरा इस समय सबसे ज्यादा है। वहां प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया है।
राजस्थान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 20 से 22 जुलाई के बीच तेज हवाएं चलेंगी। इन हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की पूरी प्रबल आशंका है। चंडीगढ़ और पंजाब में भी 20 जुलाई के बाद झमाझम बारिश का एक शानदार दौर फिर शुरू होगा। तब जाकर वहां के किसानों और आम लोगों को भयंकर उमस से असली राहत मिलेगी। सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही ये बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम बेहद आक्रामक हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आज कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की गंभीर चेतावनी विभाग ने दी है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है और 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पश्चिम भारत में कोंकण और गोवा में भी मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की यदि बात की जाए तो यहाँ कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आसानी से हो सकती है। मराठवाड़ा में भी आने वाले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। इन इलाकों में किसानों को अपनी तैयार फसलों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में इस समय मौसम के 2 बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी और वहां के लोग बेहाल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों के लिए हीट वेव का बहुत ही डरावना अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और अधिक नमी के कारण लोगों को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मदुरई और वेल्लोर जैसे जिलों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों को दोपहर के समय लंबे समय तक तेज धूप में बाहर ना रहने की सलाह दी गई है। चेन्नई में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। तेज गर्मी और उमस के कारण दिन के समय मौसम काफी ज्यादा असहज है। प्रशासन ने बच्चों और खास तौर पर बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने से बचने के लिए साफ तौर पर कहा है। दूसरी तरफ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी हीट वेव का भयंकर प्रकोप लगातार जारी है। केरल और तटीय कर्नाटक में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में 17 जुलाई तक उच्च तापमान और बढ़ी हुई नमी लगातार बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हवाओं के कारण थोड़ी बहुत राहत मिलने की एक छोटी सी उम्मीद जरूर जताई है। पश्चिमी हवाओं की गति में हल्का बदलाव होने से पश्चिमी घाट से जुड़े जितने भी जिले हैं वहां पर बारिश की संभावना है। इन इलाकों का मौसम का मिजाज थोड़ा बहुत सुधरने की संभावना है आने वाले दिनों में। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश होने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन तब तक लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीने की जरूरत की बात कही है। प्रशासन ने अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का कहर लगातार जारी है और कई बड़ी नदियां उफान पर है। अरुणाचल प्रदेश में 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। असम, मेघालय में भी भयंकर बारिश होने की सख्त चेतावनी जारी की गई है। नागालैंड, मणिपुर में भी अगले 7 दिनों तक मौसम का मिजाज बहुत खराब रहने वाला है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे बेहद खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में वज्रपात और तेज आंधी की भी गहरी आशंका व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। तेज बारिश के चलते कई रास्तों पर जलभराव और भीषण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी छिटपुट से लेकर भारी बारिश का ये खतरनाक दौर जारी रहने वाला है। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों का हमने आपको वेदर अपडेट बताया। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर है क्या मौसम का हाल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।